ड्रग्स सिंडिकेट बेखौफ चल रहा है। यानी इस शहर की गलियों में दाऊद गैंग के लाए ड्रग्स बिक रहे हैं। दाऊद के गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुला और उसके बाद से एनसीबी के होश उड़ गए। मुंबई में अब नशे का गंदा धंधा चौपट होने की कगार पर है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक और तगड़ी चोट की है और मुंबई की ड्रग्स स्मगलिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने के साथ साथ डी कंपनी के सारे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है। मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी इस वक्त इस तस्वीर को लेकर दर दर की खाक छान रही है और अगर तस्वीर वाला ये चेहरा एनसीबी के हाथ लग गया तो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हिंदुस्तान में फैला नशे का सारा कारोबार बंद हो सकता है। असल में ये तस्वीर है इलियास बचकाना की। इलियास बचकाना उस अजीम भाऊ का पार्टनर है जो मुंबई में दाऊद के ड्रग्स के कारोबार को संभालता है। मगर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापामारी के दौरान पिछले दिनों धर लिया गया, लेकिन इसी बीच इलियास बचकाना कानून के हाथ से फिसल गया। मुंबई और उसके आसपास फैले नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही और नशे के सौदागरों को कानून के शिकंजे में कसने की लगातार कोशिशें भी करती नजर आई। लेकिन मुंबई में ड्रग सप्लाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि एनसीबी को भनक भी नहीं थी कि आखिर ये सब क्यों नहीं रुक पा रहा है। तभी उसके हाथ दाऊद का एक खास गुर्गा मोहम्मद अजीम अबू सलीम उर्फ अजीम भाऊ लगा और उसने जब मुंह खोला तब एनसीबी को जाके पता चला कि ड्रग्स के कारोबार की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। इसी महीने की 17 तारीख को मुंबई एनसीबी के हत्थे दाऊद इब्राहिम का खास वफादार अजीम भाऊ उर्फ मोहम्मद अजीम अबू सलीम चढ़ा था और उसके पास से एनसीबी के नशे की अच्छी खासी खेप भी बरामद की थी। उस केस में ये जो अजीम भाऊ नामक व्यक्ति है जो मेन मास्टरमाइंड के तौर पे जिसकी रोल आई थी, तो उसे भी लास्ट वीक इंटरसेप्ट किया है, जहाँ पर ये हाइडिंग उसके हाइड आउट था नवी मुंबई में, तो उसको वहाँ से हम लोग ने इंटरसेप्ट किया है। तो बेसिकली इसका नेटवर्क डायरेक्टली कुछ आउटसाइड द स्टेट्स भी कुछ उसके नेटवर्क एक्टिव थे जहाँ से ड्रग्स प्रोक्योर करता था। उसके अलावा फिर उसका एक और गुर्गा जो पुणे था, तो ये उसे वहाँ पर सप्लाई करने के बाद में वो ड्रग मुमरा खोसा में आने के बाद में मुंबई गुजरात जैसी जगहों पे जाया जाता था। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद के इस गुर्गे ने पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आला अधिकारी सन्न रह गए। इन खुलासों ने अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डी कंपनी दूसरे ठिकानों से लगातार ड्रग्स तस्करी कर रही थी और उन्हें उसकी भनक कैसे नहीं लगी। इस खबर से एक बात तो साफ हो जाती है कि नशे के सौदागर मुंबई में कानून के साथ आंख मिचौली का खेल लंबे समय से खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि कानून के हाथ डी कंपनी के इस ड्रग्स रैकेट को पूरी तरह खत्म कर पाते हैं या नहीं।